मुझ पर ये मुखालिफिन ये सवाल करते हैं कि शहबाज शरीफ तुमने 16 महीनों में क्या किया। मैं आपको ये बताता हूं कि 16 महीनों में अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो आज ये ना जलसा होता ना सियासत होती। अगर रियासत तबाह हो जाती खुदा ना खास्ता तो सियासत कहाँ की थी। नाला वालों, आपको गवाह बनाकर कहता हूं इन बहनों को कि अगर हमने रियासत बचाई तो सियासत अगर उसको नुकसान पहुंचा तो मुझे कोई फिक्र नहीं। रियासत बच गई, सियासत भी वापस आएगी। मुखालिफिन कहते हैं शहबाज शरीफ ने 16 माह में क्या किया। मेरी खिदमत आपके सामने है। पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो ना ये जलसा होता ना सियासत होती। हमने 16 माह में रियासत बचाई, सियासत की कोई फिक्र नहीं की। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अपने बहन भाइयों के दरमियान होंगे। 2018 में झुर्रू इलेक्शन के जरिए तरक्की का सफर रोका गया था। मुखालिफिन ने नया मॉडल लाकर बदतरीन साजिशें की। गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं तो नवाज शरीफ को लाना होगा। वादा है मुल्क को कायद का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में जलसे से खिताब। फलस्तीन में बेगुनाह मुसलमानों का खून बह रहा है। फलस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। साबिक वजीर आज़म का खिताब में मुतालबा। कारकुनों के नारों का रिवायती अंदाज में जवाब दिया। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। नवाज शरीफ आ रहा है महंगाई से निजात और पाकिस्तान की मुआशरी बहाली का हल साथ ला रहा है। नून लीग की क़यादत का इक़्तिदार गया तो सस्ता आटा, घी, चीनी सब अवाम की पहुंच से निकल गए। अवाम जान चुके हैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा और उनका घर चलेगा। मरियम नवाज का लाहौर में अरकान असेंबली और कारकुनों के इजलास से खिताब। सिंध की तरक्की से महरूमी को देखकर दुख होता है। हम सिंधी अवाम की महरूमी को ख़त्म करेंगे। मुझे पता होता सिंध को नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत है तो मैं सांगड़ ज़रूर आती। सांगड़ के अवाम 21 अक्टूबर को सिंधी कल्चर के साथ लाहौर आएँ। मरियम नवाज का सांगड़ के वर्कर्स कन्वेंशन से वीडियो लिंक खिताब। गजा की सूरत हाल संगीन। इजराइल का फलस्तीनियों को शिमाली गजा 24 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम। शिमाली गजा में 11 लाख फलस्तीनी रिहाइश पजीर। इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी शिमाली गजा से अपना अमला निकालने का कह दिया। अमरीकी अखबार का दावा, इजराइली अल्टीमेटम वापस ले। गजा में सूरत हाल पहले ही बहुत खराब है। अक़वाम मुत्तहिदा का इजराइल पर जोर। हमास ने इजरायली वार्निंग मुस्तरद कर दी। कोई अपना घर नहीं छोड़ेगा। हम अपनी सरजमीन, अपने घरों और शहरों में साबित कदम है। हमास का रद्द अमल। फलस्तीन पर जुल्म की इंतहा। इस्राइल की गजा पर शदीद बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1700 से जायद हो गई। बच्चों और खातीन समेत 7000 जख्मी। सेहोनियों का गजा पर 6000 बम गिराने का एतराफ। 69 लोगों पर 4000 टन बारूद बरसाया गया। इस्राइल ने इमदादी कारकुनों को भी ना बख्शा। 50 से जायद तिब्बी अमले के अराकीन भी हमले में शहीद। डॉक्टर्स भी निशाना बने। अस्पतालों में जगह खत्म, दुआएं कम पड़ गईं। इस्राइली फिजाई हमलों में रिहायशी इमारतें तबाह। खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 4 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर। इजराइल ने जमीनी हमला किया तो उसकी फौज नेस्तो नाबूद कर दी जाएगी। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में तवक्को से ज्यादा कामयाबी मिली। अल कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मजीद कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। तर्जुमान हमास का बयान, जल्द मजीद कई महाज खोलने का इंदिया। हमास के हमलों में हलाक इजराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। इस्राइल के साथ खड़े हैं, जंग में हर मुमकिन ताउन करेंगे। जदीद हथियारों और जरूरी अशिया की फराहमी जारी रखी जाएगी। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का दौरा इस्राइल के मौके पर ऐलान। इस्राइल की दिफाई ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। हमास फलस्तीनियों के वफाद के लिए हरगिज़ काम नहीं कर रही। हमास की हालिया कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताज़ा कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इस्राइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों का दौरा करेंगे। खित्ते के हालात पर तबादला ख्याल होगा। हमास इजराइल तसादुम के फैलाव को रोकने के लिए शराकतदारों से मशवरा करेंगे। हमास से इजरायली मग़वियों की रिहाई पर भी बातचीत होगी। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर इंसानियत सोज मुजालिम ह्यूमन राइट्स वॉच की भी गाजा में इसराइल की जानिब से फॉस्फोरस बम इस्तेमाल करने की तस्दीक। इसराइली अफवाज की जानिब से लेबनान पर हमलों के लिए भी मुमकिन बमों का इस्तेमाल किया गया। फॉस्फोरस बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच। इजराइल ने गजा पर हमले बंद न किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गए। हिजबुल्लाह के सरबराह से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा की नाकाबंदी और इजरायली जंगी जराइम के नतीजे में नया महाज खुलना मुमकिन हकीकत है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का ऐलान। हमास के हमले इसराइलियों के अब भी आसान खता। इसराइल की मुआशी मुश्किलात भी बढ़ने लगी। खातून वजीर इत्तलाआत अचानक मुस्ताफी हो गई। मौजूदा हालात में फंड्स की अहमियत के पेश नज़र मुस्ताफी होने का फैसला किया। मजीद खिदमात अंजाम नहीं दे सकती। मुल्की खजाने पर बोझ कम करने के लिए ओहदे से इस्तीफा देना मुनासिब समझा। गालिब डस्टल का सोशल मीडिया पर पैगाम। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया एक ज़बान। कई ममालिक में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शहरियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। यमन में भी अवाम ने फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठा दी। इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा। हर तरफ फ़लस्तीनी परचम लहराए। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक में इसराइली काउंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए। मुजाहिरों में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। फ़लस्तीनी भाइयों की हर मुमकिन सपोर्ट का ऐलान। पाराचनार में मोटरसाइकिल रैली। नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी। जाफराबाद में भी रैली के शुरका की फ़लस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। शोहदा को खिराज अकीदत पेश। रहीम यार खान में फ़लस्तीनियों पर इजरायली जारहियत के खिलाफ रैली। जुल्म का शिकार फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जारहियत की भरपूर मजम्मत। झंग, कसूर, मियाँ वाली और खैबर में भी मुजाहिरे। इसराइल नाजायज रियासत है। मस्जिद अल अक्सा की आज़ादी का मिशन हमें जान से ज्यादा अजीज है। अमरीकी बेड़ा गाजा में जा सकता है तो हम भी वहां जा सकते हैं। मुस्लिम हुक्मरान फ़लस्तीनियों का साथ दें या ना दें, हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। आलम इस्लाम इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में रैली से खिताब। नवाज शरीफ ने उम्रा की सआदत हासिल कर ली। नून लीगी कायद की सऊदी अरब में क़याम के दौरान सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंचेंगे। दुबई में नवाज शरीफ कुछ दिन क़याम के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ का चार्टर्ड तैयारा 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर में लैंड करेगा। तैयारे की लैंडिंग और पार्किंग के हवाले से हुकूमत से राब्ता कर लिया गया। चार हाजिर सर्विस फौजी अफसरों को नैब में तैनात कर दिया गया। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद डायरेक्टर एहतसाब ब्यूरो, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर को एडिशनल डायरेक्टर नैब तैनात कर दिया गया। मेजर वरीद खालिद और मेजर कैसर कामरान से को डिप्टी डायरेक्टर नैब तैनात किया गया है। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। नैब तरामीम के खिलाफ पिटीशन आर्टिकल के तकाजे पूरे नहीं करती थी। अपील में मौक़िफ़। अदालत उज़्मा से नैब तरामीम का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।
जल्द पेट्रोल की नई कीमतें आएंगी, रिलीफ का सफर आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया। नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से ताल्लुक नहीं, वो बैरून मुल्क अदालती फैसले के तहत गए, वापस आएंगे तो कवानीन पर अमल होगा। टीटीपी से बातचीत का हमारा कोई इरादा नहीं। रियासत पाकिस्तान इतनी तगड़ी है कि वो टीटीपी से लड़ेगी। गैर कानूनी अफगानियों को किसी दुश्मनी या जिद की वजह से वापस नहीं भेज रहे, उनकी वजह से मुआशरे में मसाइल पैदा हुए। हम सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद देखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की पेशावर में गुफ्तगू। जो रियासत के सामने खड़ा होगा उसे कुचल दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना तमाम सूबों की जिम्मेदारी है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। मदारिस समेत कहीं भी गैर कानूनी सरगर्मी की इजाजत नहीं देंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सामान वापस पाकिस्तान आ रहा है, जिसे रोकेंगे। डॉलर की कीमत में कमी हुकूमती इकदामात का नतीजा है। स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की न्यूज कॉन्फ्रेंस। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 96 पैसे कमी। अमेरिकी करेंसी 277 रुपए 62 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए कमी से 277 रुपए पर आ गया। स्टॉक मार्केट में तेजी, 580 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 49,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। दहशतगर्दी के कुछ वाकयात हुए। पुलिस ने 24 घंटों के अंदर तमाम लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। नेशनल एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ था, इस्लाम के नाम पर किसी किस्म की दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। ननकाना साहब में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट क्राइम को कंट्रोल करेगा। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी बाहर से फाइनेंस की जाती है। सियालकोट की मस्जिद में फायरिंग करके कुछ अफराद को शहीद किया गया। वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। क्राइम सीन से कंफर्म हुआ इसमें बैरूनी हाथ मुलविस हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को बेनकाब करेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीसी लाहौर का पीटीआई को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत से इनकार। पीटीआई की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा। 9 मई का वाकया लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। जवाब का मतन, अदालत का पीटीआई के वकील को मुतबादिल जगह पर जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को नई दरख्वास्त देने का हुक्म। मुतबादिल जगह पर जलसे से मुतालिक 72 घंटों में इजाजत दी जाए। अगर पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं तो फिर किसी जमात को लिबर्टी में जलसे की इजाजत नहीं होगी। जस्टिस राहील कामरान के रिमार्क।